आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा। तो बेटा नंबर सिस्टम को आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होल नंबर क्या होता है? सिर्फ नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर बन जाता है। जैसे यानी कि होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 1 2 3 और ऐसे आगे तक कंटिन्यू। ठीक है। अब इसके बाद बेटा इसमें हमें पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं। इंटीजर टू टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव में सिंपल हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है 1 2 3। ठीक है। और नेगेटिव में नेगेटिव वाले नंबर जितने भी होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, -1 -2 -3 आगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर क्या नंबर होते हैं? दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मैंने क्या बताया? दीज numbers can be expressed in form of p upon q where q is not equal to 0। ठीक है। These number can be expressed in form of p upon q where q is not equal to 0। यानी कि हम ऐसे नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें और डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1/2 2/3। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। इस टाइप के। अगर अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 1/2 और 2/3 तो हम ठीक है मान गए कि भाई यहाँ पे 2 और 3 जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन जो सिंपल काउंटिंग है 1 2 3 4 ये भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जिन नंबरों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हम क्या मानते हैं? हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है। जैसे कि 1/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर। 2 है, 2/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो इसलिए ये नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। नंबर 5 इसमें पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। दीज numbers can't be expressed in form of p upon q। ठीक है। जिन नंबरों को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। या फिर आप ये कह लीजिए कि जो नंबर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब इसके बाद बेटा ये सब तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक मेन रह गया इसका नंबर लास्ट, रियल नंबर। रियल
नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है बेटा? ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यानी कि all numbers can be represent in number line are called real number। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस भी नंबर को हम अगर नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको हम एक रियल नंबर कहते हैं। ठीक है ना? अगर आप यहां से भी नहीं समझे तो हम इसको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे वो नंबर जो हैं इनको मान लीजिए कि एक हमारे कमरे हैं, रूम्स हैं। ठीक है, अब जो रियल नंबर है वो हमारा हाउस हो गया, हमारा घर हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि रियल नंबर हमारा घर हो गया और घर के अंदर क्या होता है बच्चों? कमरे होते हैं, रूम होते हैं, है ना? तो बाकी सारे नंबर्स जो हो गए वो क्या हो गए? रूम्स हो गए, और रियल नंबर घर हो गया। या फिर अब मैथ्स में आ जाओ और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हैं, इनको अगर हम रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके बाद हमें पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है? डेसिमल फॉर्म में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन यानी किसी भी नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना, फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना। नंबर लेते हैं 7/8। ठीक है बच्चों, अब देखिए 7/8 को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करते हैं आप लोग, 7 अंदर आ गया और 8 बाहर। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे, 7 छोटा है तो हम क्या करेंगे बेटा? डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 8 जा 64, 6। ठीक है, रिमाइंडर 6 आ गया, डेसिमल लगा है, 0 लगाइए। 8 7 जा 56, 4 डेसिमल लगा है, 0 लगाइए। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को बोलते हैं टर्मिनेट नंबर। ठीक है, टर्मिनेट क्यों बोलते हैं बेटा? जब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते समय डेसिमल के बाद डिजिट एक जगह पे जाके रुक जाए या उसका एंड हो जाए, जैसे इसकी फिक्स वैल्यू आ जाए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैंने सिर्फ टर्मिनेट लिख दिया है। और टर्मिनेट का मतलब यानी कि इसकी एक फिक्स वैल्यू आ गई है, किसी एक डिजिट पे जाके इसका एंड हो गया है। क्लियर? इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 10/3। ठीक है बच्चों, फिर से डिवाइड करते हैं। 10 3 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 3 9, फिर 1 बचा। तो देखिए अब ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा और नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, इस बार का मतलब होता है कि इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए कोई वैल्यू तो फिक्स नहीं आ रही है, कहीं रुक ही नहीं रहा है, कोई एंड हो ही नहीं रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर ये हो गया कि भाई ना तो ये रुक रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना ये रुक रहा है, और ना ही और बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए √2। ठीक है, अब इस √2 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों ने क्लास 8 7 में सीखा ही होगा, और नहीं सीखा है तो हमारी वीडियोस आप पुरानी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 1 इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहां पर क्या करते हैं, 1 + 1 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो कोई डिजिट है नहीं जो यहां पे उतारेंगे। आपने ये पता होगा कि जब डेसिमल, सॉरी, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो इससे हम स्क्वायर रूट भी निकाला करते थे, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सिंगल डिजिट नहीं उतारते, यहां पे हम पूरा डिजिट का पेयर उतारते हैं। ठीक है, तो ये 0 का हमने पेयर उतार लिया। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, 2 के बाद एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसका स्क्वायर भी हो सके, यानी कि 4, 24 4 जा कितना होता है बेटा, 96। ठीक है, तो यहां पे 4 लिख लीजिए, कितना बचा 4। अब इसके बाद क्या हुआ, 4 + 4 8 एंड 2। अब यहां पर फिर से क्या होगा बेटा, पेयर ऑफ डिजिट उतरेगा। अब पेयर ऑफ डिजिट उतरेगा तो अब क्या कर सकते हैं भाई, किससे करें भाई, अगर इसमें हम और कोई डिजिट ऐड करते हैं उसी के मल्टीप्लाई के तो इससे ऊपर जाएगा, तो हम 1 से कर लेते हैं। ठीक है, एक आपको परफेक्ट स्क्वायर लेके ही चलना है। तो 281, 10 में से 1 गया 9, एंड 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 119। अब देखिए ये जो वैल्यूज है ये ऐसे ही आगे चलती जा रही है। ठीक है, लेकिन और इसमें एक चीज और देखने को मिल रहा है आपको कि ये ना तो डिजिट कहीं रुक रही है और ना ही नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है। पहले 4 आया डेसिमल के बाद, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, अब इसके आगे भी कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। ठीक है ना, तो इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, देखिए आप तीनों ही केस अलग अलग हैं। पहले केस में नंबर टर्मिनेट हुआ, दूसरे में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, और तीसरे में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। अब मैं यहां से आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस कंडीशन में कैसे हम बता सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल को कैसे पहचानेंगे। याद रखना बच्चों कि जो भी नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो हमेशा रेशनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर भी हमेशा रेशनल होते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, एंड सिर्फ एक ही केस हमारे पास ऐसा होता है जिसमें कि नंबर इरेशनल होता है, और वो है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हम पढ़ेंगे कि अभी तो हमने क्या पढ़ा, डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। अब हम इसको सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे शो करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, लिख देता हूं मैं यहां पे, डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन चेंज
चेंज इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 0.3333, ठीक है, सो ऑन। क्लियर? अब देखिए कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, ओनली 1 का, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 0.03 बार, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज सीखिए, जितने नंबरों का रिपीटेशन होगा, जितने नंबर रिपीट होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट कीजिए, लेट द 0.333 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.333। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब एक नंबर का रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें एक बार लगा सकते हैं, है ना। अब जितने नंबर का रिपीट होगा उतने से ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, अगर मान लीजिए एक डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट का हो रहा है तो 100 से, 3 डिजिट का हो रहा है तो 1000 से, एंड 4 डिजिट का हो रहा है तो 10,000 से मल्टीप्लाई आपने करनी है। ऐसे ही आगे भी आपको करते रहना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड पे। अब देखिए, अगर यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.333। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना होगा, सेकंड इक्वेशन क्या थी, 10x इज इक्वल टू 3.333। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, x इज इक्वल टू 0.333। ठीक है, तो देखिए बेटा 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x हो गया यहां पर। अब देखिए ये जो पॉइंट के बाद ये 333 है, ये 33 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहां पर, सिर्फ 3 बच गया। तो यहां पे 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। एक्स कितना आ गया, 1/3, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। ठीक है, और अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट इसमें है अभी, उसको भी देख लेते हैं। चलो यहीं बगल में कर लेंगे। देखिए बेटा, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना, ये भी सीख लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में है एक एग्जांपल कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो लिख लेता हूं मैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बेटा। ठीक है, 5 रेशनल नंबर between 2/5 and 3/5। ठीक है, दो नंबरों के बीच में कई मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें कैसे करना है, 5 ही रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, नंबर लिख लीजिए 2/5 एंड यहां पर लिख लेता हूं मैं 3/5। देखो बेटा, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो उसमें हमें क्या करना है, सेम हो, तो हमें करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर होता है उससे एक बड़े नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 है, 5 से बड़ा नंबर 6, तो 6 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देनी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बेटा
जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ग्रेटर वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 12 अपॉन 30 एंड यहाँ पे 18 अपॉन 30। ठीक है, अब 12 अपॉन 30 से लेके 18 अपॉन 30 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो तो आप लिख ही सकते हैं। 13 अपॉन 30, 14 अपॉन 30, 15 अपॉन 30। ठीक है ना, तो ऐसे हम अपने रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड, चलो ये बात तो ये थी कि भाई जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो तब तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जितने फाइंड करने हैं उसकी एक बड़ी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फाइंड द 4 रेशनल नंबर between 2 upon 5 and 3 upon 4, 2 upon 5 and 3 upon 4। अब यहां पर क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 अपॉन 5 और यहां पे 3 अपॉन 4 लिख लीजिए। ठीक है, हमें करना क्या पड़ेगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 में ऊपर नीचे कर दीजिए एंड इस 5 की मल्टीप्लाई यहां पर ऊपर भी और यहां नीचे भी कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 अपॉन 20 एंड 15 अपॉन 20। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब फिर से वही 8 से लेके 15 के बीच में जो भी रेशनल नंबर होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, अब इसमें लास्ट में एक चीज और है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, कि कैसे हमें नंबर्स को ऐड, रियल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, वो चीज रह गई है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, सॉरी ऑफ लिख दिया मैंने, ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें कुछ करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि 2√2, ठीक है, 2√2 प्लस 7√3 प्लस 7√3 एंड 2√5 प्लस 5√2 और प्लस 3√3, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसको हम मान लीजिए ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो जो सेम रूट वाले होते हैं वो एक साथ ऐड करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 प्लस 5√2 प्लस 7√3 और प्लस 3√3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और रूट में नंबर एज इट इज रहेगा, 7 प्लस 3 3, ऐसे इसको ऐड कर दीजिए। अब मान लीजिए हमें इसी में नंबर को माइनस करना हो, है ना, जैसे कि 2√2 प्लस 7√3 ये था, एंड इस नंबर को हम चेंज करते हैं √2 माइनस में हम एक नंबर ले लेते हैं 4√3, यहाँ पे 4√3। अभी रूट में नंबर सेम है उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो करना क्या है, अब क्या होगा, 2√2 प्लस ये हो जाएगा एंड 7√2। ठीक है, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, 2√2 प्लस √2 ऐसे लिख लीजिए एंड, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, हमें क्या करना, प्लस करना है ना, 7√3
माइनस 4√3। क्लियर? 2 जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 3√2 प्लस 7 में से 4 माइनस के हुआ 3√3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है? इसके बाद किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तब क्या करें? ठीक है? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो कैसे करें? जैसे कि 2√5 इंटू 8√5। ठीक है? 2√5 एंड 8√5 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो बेटा, जब रूट सेम होते हैं ना तो 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया। तो रूट से बाहर इंटू कर दो और अंदर 5 इंटू 5 कितना होता है बेटा, ये कर लीजिए। अब जब रूट के अंदर पेयर बनता है तो एक बाहर आता है 16 इंटू 5, यानी कि कितना आ गया बेटा 80 आ गया। क्लियर? और अगर रूट के अंदर नंबर चेंज हो, जैसे कि मान लीजिए इसी को ले लीजिए 2√5 इंटू 3√3, ऐसे कर लीजिए, तब क्या होगा बेटा, नंबर की नंबर से इंटू कीजिए 6 एंड रूट के अंदर आ जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 6√15, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद अगर डिवाइड करना हो तब क्या करेंगे? जैसे कि 42√7 डिवाइडेड बाय 7√7, सॉरी, ठीक है? तो क्या करेंगे? 42√7 अपॉन 7√7, 7 से √7 कैंसिल होता है। ठीक है? और 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? कर लेंगे। और अगर इसमें डिजिट चेंज हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक डिजिट लेते हैं एग्जांपल से ही 12√15 एंड 4√3। ठीक है? तो क्या करेंगे? 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम एंड 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 3√5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ये आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। ठीक है? हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के, उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके, धन्यवाद।